एक जिज्ञासु को हर रोज हर समय अपने बारे में चिंतन करते रहना चाहिए कि मैं कितना गलत और कितना सही जा रहा हूं, जा रही हूं। आपके खुद के अंतर्मन से बढ़कर आपको कुछ और समझाने वाला कोई नहीं है। अपना ही मन अगर आपको सही गाइडेंस देना शुरू कर दे तो इससे बेहतर कोई और चीज नहीं है। आइडली हम किसी भी बात के बारे में सोचते हैं ना कि क्या मेरा ये काम सही हो रहा है। कर्मों के प्रति सचेत रहना और अपने कार्य ये देखते रहना कि मैं तरक्की कर रहा हूं, कर रही हूं, और अपने आप से पूरी तरह चिंतन करते हुए असंतुष्टि का भाव भी जरूरी है। मैं जैसा भी हूं हर कंडीशन में खुद को स्वीकार नहीं करूं। मतलब मेरी अपनी हर कमी को सुधारने के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन जरूर रहना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आत्म संतुष्टि जिसे लोग कहते हैं, बहुत से लोग आत्म संतुष्टि करके खुश हैं, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। ये आत्म संतुष्टि, ये वाली आत्म संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आमतौर पे आपने देखा होगा, अगर मैं आधा गिलास भरा हुआ आपके सामने रखूं और आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आमतौर पे जैसे आप सुनते हैं कि लोगों को ये कहना चाहिए कि हाँ, जो कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है तो वो नेगेटिव विचार वाले लोग हैं, ये आधा भरा हुआ है ये पॉजिटिव विचार वाले लोग हैं। हमारे जीवन का घड़ा भी, हमारे जीवन का गिलास भी अगर आधा खाली हम मानेंगे तो उसे भरने का प्रयास भी करेंगे। जीवन में कोई कमी होगी तो उसे ठीक करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसलिए अपने बारे में आत्म मंथन, आत्म चिंतन करना बहुत जरूरी है। आत्म मंथन, आत्म चिंतन जरूरी है कि मैं कहाँ गलत और कहाँ ठीक हूं। संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना उसमें, अरे जो भी किया सब अच्छा ही किया मैंने, नहीं। अपने आप से संतुष्ट नहीं होना, दूसरों से बहुत जल्दी हो जाना है, किस्मत से, चीजों से, खुद से जहां तक बात आती है आपको संतुष्ट नहीं होना। खुद से लड़ाई है कि मैं कल जैसा था क्या आज मैं उससे बेटर हुआ हूं, क्या कल जैसा था आज मैं उससे बेटर मैं ध्यान कर पा रहा हूं, कल जैसा था क्या आज मैं उससे बेटर मेरी एकाग्रता हो पा रही है, क्या उससे बेटर मेरा बिहेवियर हो पा रहा है, क्या उससे बेटर मैं संसार की सेवा कर पा रहा हूं। ये अपने अंदर सोच लगातार रखनी जरूरी है, तभी तरक्की की राह पर चल सकते हैं। तो खुद के प्रति ये असंतुष्टि का भाव, काश मैं थोड़ा और कर पाऊं। एक गुरुमुख जो है, एक साधक जो है, वो अपने आप से बहुत असंतुष्ट रहता है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मैं दुनिया की भीड़ नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर ही सारा खेल चल रहा है और अपने लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। अपने लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। बहुत अच्छा है उन लोगों का जिनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। जो लोग टारगेट पे नहीं चलते ना, वो लोग बहुत भटक जाते हैं। बी केयरफुल। किसी ने कहा है ना कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी और गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ये उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिन्हें लगातार अपने लक्ष्य की समझ है, जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, जिनको पता है कि मेरे जीवन का टारगेट क्या है और हर पल उस टारगेट को के पीछे दौड़ने की टेंडेंसी उनके अंदर बनी रहती है। हमारा टारगेट क्या है? अगर मैं आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, आपकी जिंदगी में कुछ और भी टारगेट हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य टारगेट हम सबका है आत्म जागृति, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होना। तो क्या वो आत्म जागृति हर दिन हर पल घटित हो रही है? आर वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन?
क्या वो उसमें चेंज आ रहा है हमारे अंदर? क्या वो जागृति कल से बेटर हुई है? अगर हुई है तो हम सही जा रहे हैं। और ये ज्ञान अपने अंदर जरूर होना चाहिए, ये भाव अपने अंदर जरूर होना चाहिए। जिसके अंदर ये आत्म जागृति नहीं, उसके बारे में वो भटक जाते हैं, जो खुद के प्रति अपने आप से संतुष्ट होकर बैठ गए, अरे जो है ठीक है। ऐसे नहीं, खुद से संतुष्टि नहीं है, खुद से संतुष्टि नहीं है, खुद से पूरी पूरी लड़ाई है। लेकिन दुनिया से किसी तरह से कोई कंपटीशन नहीं। दुनिया से न गर्ज किसी से, ना वास्ता, मुझे काम अपने काम से। क्या है अपना काम? तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, ये अपना काम है। न गर्ज किसी से, ना वास्ता, दूसरों से लड़ाई नहीं है। कंपटीशन सारी खुद से है। खुद के प्रति लगातार जागृति है, मैं पहले से बेटर हो जाऊं, मैं और ढंग से लोगों की सेवा कर पाऊं। बार बार खुद को रिमाइंडर देना पड़ता है, याद दिलानी पड़ती है कि भाई यहां मैं इस संसार में यहां पर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए आया हूं, आई हूं, और मुझे अपना काम करके वापस जाना है। मुझे अपना काम करके वापस जाना है। लगातार अपने लक्ष्य पर निगाहें रखना, क्योंकि यहां पर हम फॉरेनर हैं, ये हमारी अपनी जगह नहीं है। ये यहाँ पर हम फॉरेनर हैं। और आपको बहुत बार फील भी होता होगा, आसपास के लोग इस बात का एहसास भी करा देते होंगे कि आप यहाँ पर फॉरेनर हो, आप यहाँ पर मैच नहीं करते बहुत लोगों के साथ। अनेक लोग आपको पागल बोलते होंगे, अनेक लोग आपको बेवकूफ कहते होंगे, अनेक लोगों के साथ अरे क्या कौन से चक्र में पड़े हुए हैं ये, ऐसी मतलब ऐसी बातें लगेंगी कि जो आपको ये लगेगा कि ये बंदा किसी भी काम का नहीं है। आपको ऐसी चीजें भी प्रूव करने वाले लोग मिल जाएंगे कि किसी भी काम का नहीं है। इट्स ओके। हम लोगों के साथ अब अगर देखें ना, अपने दोस्त, कोई मैचिंग नहीं बैठती किसी से। जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज कोई दोस्त नहीं है दूर दूर तक भी। जो पहले भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी संसार वाली, अब उनको चाहिए पार्टियां, उनको चाहिए कि उनके जैसी कोई गपशप करे, वेली बातें फालतू की, इधर की उधर की, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऐसी चर्चाएं कोई करे, उनको बहुत पसंद आता है। मैं नहीं पसंद आता, नहीं आता तो नहीं आता। अब इस चीज में कोई हम लोगों के पीछे भागने वाले नहीं है। मुझे अपनी मंजिल पता है। फिर बात याद दिला दूं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। मंजिल हो तभी तो बात हो पाएगी ना। ये हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग अंधेरों में भी जलते रहे, आंधियों में भी जलते रहे। आंधियां क्या है? आंधियां लोगों की ये नेगेटिविटी, ये आंधियां हैं। किस्मत की भी नेगेटिविटी और लोगों की भी नेगेटिविटी छोड़ते नहीं है लोग, किसी भी हालत में जीने नहीं देते। आप बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो, तब भी लोग नहीं जीने देते। हम इनको किसी को कुछ कह नहीं रहे, फिर भी ऐसा लगता है कि इनसे कोई लड़ाई हो रखी है। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। एक तो आधे से ज्यादा लोग तो वीडियो वो ऑफ ही करके रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि ये हैं कि नहीं है। क्योंकि मैं वो सब डिसेबल कर देता हूँ कि जो लोग नॉन नॉन वीडियो मोड में है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। चलो मान लेते हैं कि आप लोग हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट सत्संग के समय में वीडियो ऑन रखें, ताकि पता लगे कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। ये लगता है कि आप फॉरेन लैंड में हैं, आपको लगता है कि ये जो दुनिया है ये हमारे काम की नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं है किसी के साथ भी। बिहेवियर वाइज हम बिल्कुल दुनिया से अलग हैं। लगता है बात समझ में आती है? राइट। क्योंकि ये अपने आप को इस मामले में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए संघ की जरूरत पड़ती है। संघ मतलब ये टीम, लाइक माइंडेड लोगों की टीम, अपने जैसे दिमाग वाले लोगों की टीम। तभी आपको थोड़ा भरोसा आता है, वरना अच्छे खासे लोगों का मन डावाडोल हो जाता है। भाई मैं ही कुछ अलग हूं क्या? क्योंकि सब लोग मुझे ही पागल बोल रहे हैं, हो सकता है कि मैं अलग हूं, मैं पागल ही हूं। होता है कभी कभी ये वाला भरोसा, लोगों के कहने पर ऐसा लगता है कि हम पागल ही होंगे शायद, क्योंकि आम दुनिया के साथ हमारी मैचिंग नहीं बैठती। आप अब एक मैं किसी समय की कोई बताते हैं जानने वाले कि दुनिया के साथ बात करो ना, वो तो अब लेडीज है, वो अब साड़ियों की बातें उनसे कर लो, पार्टियों की बातें कर लो, अपने मेकअप की बातें कर लो, और
इधर की बुराइयां कर लो, इधर की चुगली उधर और उधर की इधर, अगर ऐसी बातें करो तो लगता है कि आप उनकी टीम का हिस्सा हो, ना करो तो आपको लगता है कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यही जेंट्स का भी अपना अलग टाइप का है, थोड़ा सा थोड़ा और टॉपिक हो जाते हैं उनके, लेकिन बातें घूम फिर के ऐसी ही होंगी, इसकी बुराई उसकी बुराई, यहाँ क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, फालतू की चर्चा जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस ढंग से अपने आप को दुनिया से ओड पर्सन आउट पाते हो, तो फिर अपने ऊपर भरोसा करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट, मैं ही ठीक हूं या मैं ही गलत हूं? अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये सेल्फ डाउट आपको गलत रास्ते पर मतलब मजबूर ना कर दे और आपको सही रास्ते से भटका ना दे, इसके लिए भी संघ की जरूरत है, टीम की जरूरत पड़ती है कि कोई और भी है जो हमारी तरह पागल है। अगर हम पागल ही कैटेगरी में आते हैं तो और लोग भी हैं जो हमारी ही तरह पागल हैं। डेफिनेटली हम दुनिया से तो मैच नहीं करते। गुरमुख ते संसारियां दी वक्खो वखरी चाली, हमारे भाई जी रायबर हमारे बोला भजन बोला करते थे कि गुरमुख ते संसारियां दी वक्खो वखरी चाली, गुरमुखा दी संसार नालो चाल ही निराली है। मैचिंग नहीं बैठती हमारी यहाँ पर, नहीं बैठती, इसे स्वीकार करें, लेकिन आत्म मंथन करते रहें, आत्म चिंतन करते रहें। मैं ठीक हूं, मैं कल से बेटर हूं। इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग में बैठकर ये विचारित तो किया जाता है, एम आई गोइंग इट राइट। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका हमेशा अनुभव मेडिटेशन में हमेशा बेटर होता चला जाएगा, जरूरी नहीं है। बहुत बार फॉल बैक होता है, बहुत बार फॉल बैक होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जितना कल कर रहे थे आप उससे भी डाउन आ गए हो, ऐसा होता है। एक्सेप्ट करें इस बात को, लेकिन संतुष्ट मत हो, ऐसा होता है। ये पार्ट है इस टीम का, इस लड़ाई का पार्ट है। डेफिनेटली खुद से लड़ रहे हैं, कभी हम जीतेंगे और कभी हमारा पास्ट जीतेगा। लड़ाई किससे है? अपने ही पास्ट से लड़ाई है। ये बात समझ में आ रही है? हमारी कंपटीशन इन दुनिया वालों से नहीं है, हमारी कंपटीशन अपने ही पास्ट से है। अपने इन गुरुमुखों से भी हमारी कंपटीशन नहीं है। ये भी मत सोचिए कि नहीं मैं इससे बेटर कर लूं, उससे बेटर कर लूं, ये भी नहीं। प्रॉब्लम है कि हमारा मन कंपटीशन के बिना समझता नहीं है, क्योंकि संसार में सारा खेल ही कंपटीशन का चलता है। इसलिए कभी कभी कंपटीशन जरूरी हो जाती है, लेकिन किससे करें? अपने आप से बेटर। क्या कल से मेरा ज्ञान बेटर हुआ है? क्या कल से मेरा ध्यान बेटर हुआ है? ये विचार लगातार चलता रहे। क्या कल से मेरे पाप कम हुए हैं? क्या कल से मेरा बिहेवियर अच्छा हुआ है? क्या कल से मैं दुनिया की सेवा और ज्यादा कर पा रहा हूं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना, हम सब अपने बारे में आत्म चिंतन करते रहे और अपने आप को एक आत्म सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन में बनाकर रखें। अपना डिसिप्लिन बना रहे, दिन में ये काम मुझे करना है तो करना है। कुछ चीजों के ऊपर ना बहुत रिजिड होना पड़ता है, अपने प्रति बड़ा कठोर होना पड़ता है, दूसरों के प्रति फ्लेक्सिबल और अपने प्रति बहुत कठोर। नियमों के मामले में कुछ चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आज अगर सिमरन नहीं हुआ तो खाना नहीं खाना। इतनी रिजिडिटी अपने बारे में, अपने नियमों के बारे में बहुत रिजिडिटी, और दूसरों के बारे में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जैसा है इसको हमें स्वीकार है। हम लोगों से नहीं लड़ सकते, याद रखिए, लेकिन अपने से डेफिनेट लड़ना है। खुद से बहुत लड़ना है। अपने बारे में बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं ये काम आज मेडिटेशन करना है तो करना है, ये नियम पूरा करना है तो करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आरती प्यार से होनी चाहिए तो होनी चाहिए। एक बार मैंने 4 बार आरती करी थी शाम के टाइम। पहली बारी करी, मन नहीं टिका। मैं सिर्फ बताने के लिए, एक बात याद दिलाने के लिए आरती करी, लेकिन मन नहीं लगा। नहीं, दोबारा पूरी पूरी आरती पूरे ढंग से पूरे तरीके से दोबारा आरती करी। सेकंड टाइम में भी कुछ विचार पकड़ के बैठ गया, नहीं हुआ, बात नहीं बनी। फिर प्रार्थना करी, कान पकड़े, नाक गोडे रगड़े गुरु महाराज जी के आगे कि प्रभु अब एकाग्रता जरूर बनाना। फिर करते करते चौथी बार आरती हुई, बिल्कुल परफेक्ट वाली। परफेक्ट वाली का मतलब जहां ऑलमोस्ट नो थॉट, कोई और विचार ना आए, भाव से भरा हुआ मन हो, तब हम कहते हैं कि हाँ आरती हुई। वरना कैसी आरती? ऐसे विचारों से भरी जैसी अपने मन में कवाड़ चल रहा था, वही करते करते आरती कर डाले, तो बात बनती नहीं। आप अपने स्टैंडर्ड है और अपने स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये बात समझ में आ रही है?
कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह भाव भरी आरती करते हैं जहां आपको लगता है कि आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस समय बैठे होते हैं। एटलीस्ट जब तक हम गुरु के सामने हैं, हम गुरु की मूर्ति को गुरु का रूप मानते हैं, एटलीस्ट उस दौरान हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गुरु के सामने भी मेरा मन अगर बैठकर सोचता रहे तो फिर धिक्कार है, लानत है इस मन के ऊपर। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये है आत्म, ये जिसको मैं कह रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यहां बहुत जरूरी है। अपने ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, अपने साथ पूरी लड़ाई है, अपने साथ पूरी लड़ाई है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं 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 नहीं, चलता है, चलता है। आमतौर पे हम उल्टा करते हैं, अपने प्रति पूरा फ्लेक्सिबल और दूसरों के प्रति बहुत रिजिड। नहीं नहीं, इस बंदे को ऐसा करना ही चाहिए। ये नहीं चलेगा। दूसरों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन खुद से पूरी पूरी उम्मीदें हैं और खुद के प्रति पूरी पूरी डिसिप्लिन और पूरी मैनेजमेंट है, रिजिडिटी है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत दिनों से ये ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। कहीं ना कहीं सदगुरु जी वो बैठे हैं ना अंदर में, वो सब देखते रहते हैं कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है। सबके मन की जानते हैं वो अंदर बैठकर बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, बोलो। ये बात समझ में आ रही है? चल रही है ये प्रॉब्लम, हाँ या ना? हम अपने प्रति बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और दूसरों के प्रति रिजिड हो जाते हैं। गुरुदेव ने फरमाया ये बात क्लियर करो, अपने प्रति रिजिड होना है, दूसरों के प्रति फ्लेक्सिबल होना है। दूसरों के प्रति फ्लेक्सिबल रहिए। हर इंसान मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि पहली बात तो मेरी इनसे मैचिंग ही नहीं बैठती, मैचिंग नहीं बैठती। इस चीज को स्वीकार करें, इट्स ओके, स्वीकार करें। हम दुनिया के जैसे नहीं है तो ये मेरी बात को क्यों मानेगा या मानेगी, व्हाटएवर। कोई भी मेरी बात को क्यों मानेगा? जरूरी नहीं है कि कोई मेरे हिसाब से चले। मैं बोलता हूँ लोगों को मेडिटेशन करो, उठो सुबह। अपने घर के सारे नहीं मानते तो दूसरों के तो बहुत बाद की बातें हैं। घर के भी कहाँ मानते हैं? नहीं मानते तो नहीं मानते, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन खुद से पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है। दुनिया सो रही है, मन कहता है कि फिर तुम भी सो जाओ। क्यों सो जाओ भाई, क्यों सो जाओ? दुनिया पड़ी हुई है, दुनिया को तो पता ही नहीं होता कि 3 बजे उठना भी कोई चीज होती है क्या। 3 बजे क्या मतलब, 2:30 बजे उठना भी कुछ चीज होती है? दुनिया के तो लिस्ट में आता ही नहीं है ये। हम तो गलती से किसी से जिक्र भी नहीं करते ये वाली बातें, क्योंकि इन बातों के ऊपर जितना पर्दा डालो उतना अच्छा है। लेकिन कभी कभी समझाने के लिए बोलना पड़ता है, और उस बोलने में अपना नुकसान भी हो जाता है, ये सत्य है। लेकिन फिर भी जन कल्याण हेतु कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। मजबूरी है, वो मजबूरी है और जरूरी है। बुल्ले शाह की वाणी में एक जगह आता है, सच आखा तक भामड़ मचदा है, चुप रहा तक कुछ नहीं बचदा है। अगर मैं सच बोल दूं तो आग लग जाती है लोगों को, और चुप रहूं फिर कुछ बचता भी नहीं। इसीलिए मन दोहा गल्ला तो जचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है, मुआई बात न रहंदी है। कभी कभी ऐसा बोलना ही पड़ता है, कड़वे वचन भी बोलने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को बात समझ में नहीं आती, इसलिए जरूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, अपने आप के अलावा किसी और से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा कर बैठते। आप लोगों से भी मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाता। हालांकि कभी कभी कुछ नाराजगी होती है कि लोग अरे क्यों नहीं समझ रहे हैं। इस बात को सीधा सीधा पकड़ लेना, क्योंकि मुझे इस बात को समझने में बहुत टाइम लगा था। मेरी बुद्धि थोड़ी शार्प नहीं है, जड़ बुद्धि कहता हूं मैं खुद को जब अपने आप से बात करता हूं, तो कि जड़ बुद्धि तेरी बात समझ क्यों नहीं आती। मैं खुद को जब बात करता हूं तो मेरी बात मुझे समझ में आने में, आत्मा ज्ञान की ये बड़ी बड़ी बातें समझ आने में बड़ा टाइम लगा। मुझे लगता है शायद आप मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपको तो बात जल्दी समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए कभी कभी उम्मीद होती है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आ गई होगी तो ठीक है, और नहीं आ गई हो तो चलो कोई बात नहीं। आपके लिए माफी है, लेकिन मेरे लिए कोई माफी नहीं है। आपके लिए माफी है, आप करो ना करो, आप अपने हिसाब से चीजों को देखो। लेकिन सेम आप अपने प्रति संतुष्ट मत हो जाना। मैं आपके प्रति माफी है कि आपको कहा, मैंने अपनी बात कही, आप समझो ना समझो, मेरी तरफ से आपकी तरफ माफी है। लेकिन सेम आप अपने प्रति अपने आप को राजी मत कर लेना कि नहीं नहीं उन्होंने तो माफ कर दिया, कह दिया तो बात खत्म होगी। अपने प्रति माफी नहीं देनी। मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? खुद को खुद से माफी नहीं देनी। खुद के प्रति हर सजा है, खुद के प्रति सजा भी है,
सजा मतलब क्या? मन जो चीज चाहता है इसको वो मत दो। जो ये जिस चीज की डिमांड करता है ना, खाने पीने में या और किसी भी चीज में जो ये डिमांड करता है ना, इसकी वो डिमांड थोड़ी सी कट ऑफ करो, तो ये इसकी सजा है। इसकी सुविधाओं में कटौती करो। बच्चा है ये, इस बच्चे को समझाने के लिए बच्चों वाली भाषा यूज करनी। बच्चे के साथ भी अगर बच्चे को सजा देनी हो, कोई थप्पड़ मारने से बच्चा सुधर नहीं जाता, लेकिन उसकी सुविधाओं में कटौती करने से बच्चे में सुधार होता है। ये नहीं मिल रही चीज, ये मुझे चाहिए था ये वाला टॉय, और नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैंने कोई गलती की हुई है। इस मन को भी ऐसे ही समझाना पड़ता है, ऐसे ही लालच भी देने पड़ते हैं। तो खुद से ही लड़ाई चल रही है। सारा खेल अपने मन से है, सारी लड़ाई अपने मन से है। इसी को समझाया जाता है, अरे भाई तू कर ले यार, कर 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 कर। अपने आप से बातें होती है, कर कर। नहीं समझ में आएगा, तू नहीं उठेगा तो कोई नहीं उठेगा, तू नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। खुद से पूरी लड़ाई है। उठ वे मना पराये धना, खुद को बोलते हैं तू पराया धन है भाई, तू निबट जाएगा एक दिन, तू निबट जाएगा। आत्मा को अपना आगे का सफर खुद तय करना पड़ेगा, तू तो यहीं रह जाएगा, तेरा क्या होने वाला है। इसलिए खुद से पूरी पूरी लड़ाई है, खुद के मन से पूरी पूरी लड़ाई है। करते हैं आप लोग भी लड़ाई अपने आप से? हैं जी? होती है लड़ाई? राइट। यहाँ तो खुद को चपेड़े भी मारी जाती हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं। खुद से लड़ाई होती है तो कोई तो हारेगा और कोई जीतेगा भी उसी। और खुद को सजा भी देनी जरूरी है, तो खुद को पिटाई भी की जाती है। कभी कभी तो खुद के गाल लाल हो जाते हैं पीट पीट के खुद को, कि भाई तू इतनी इतनी सी बात नहीं समझ में आती क्या तुम्हें? आत्मज्ञान की इतनी सीधी सीधी सी बात समझ में नहीं आती? आइडली खुद से पूरी लड़ाई होनी चाहिए। इस बात को अच्छे से समझिए और लड़िए खुद से। खुद से लड़िए, खुद से संतुष्ट नहीं होकर बैठ जाना। तो आत्मा के प्रति अवेयरनेस और डेफिनेट खुद के प्रति ये भाव कि मुझे सुधरना है। मैं आज जैसा हूं कल उससे बेटर हो जाऊं, परसों और बेटर हो जाऊं। अंततः जिंदगी के अंत आने से पहले पहले मैं पूर्ण जागृति के साथ यहां से जाऊं, पूर्ण होश, पूर्ण के उसके होश के साथ यहां से जाऊं। और डेली बेस पर इसका एनालिसिस करके लिखना, कि हो सके तो एक सेल्फ डायरी लगाकर, कि आज मेरा दिन, आज मेरा ध्यान कैसा रहा, आज मेरा मेडिटेशन कैसा रहा, आज मैंने सही किया या नहीं किया। ये खुद से लड़ाई है। आज मैंने वो सब किया जो मैं खुद से उम्मीद करता हूं। आज मैंने सारे नियमों का पालन किया। जो गुरुमुख है उनके लिए 5 नियम गुरुदेव ने बताए हैं। श्री आरती पूजा प्रेम पूर्वक करना, भाव पूर्वक करना। होती है? होती है। और नहीं होती तो जब तक नहीं होती मन को, तब तक अच्छे से इसको कूट पीट के समझाएं, जब तक नहीं होती। इसी तरह से गुरुदेव ने दूसरा नियम बताया, और सुबह शाम की दोनों टाइम की आरती। और ये नहीं कि आरती मिस कर दी। आरती मिस करने का मतलब ये है कि एक टाइम का खाना भी जाना चाहिए। फिर जाहिर सी बात है, खुद को कुछ तो सजा दोगे ना। तो आरती तो मिस करने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अब सिमरन में भी मन न लगना, सिमरन में भी मन न लगना, कुछ ना कुछ सजा तो इसको चाहिए। इतने प्यार से बात को संभलना नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं, आज ना ध्यान थोड़ा वैसा हो गया था, इसलिए आज मैंने खुद को माफ कर दिया, चलो कल करेंगे। यहाँ लड़ाई, यहाँ नहीं एक्सेप्टेबिलिटी, यहाँ इस चीज के प्रति स्वीकार भाव नहीं है। ध्यान तो बेटर होना ही चाहिए, ध्यान तो कल से बेटर हो। हाँ, कभी कभी सेहत बिगड़ गई, क्योंकि कोई ना कोई बाधाएं तो आती रहेंगी। फिजिकल बाधाएं आएंगी, कोई आकर किसी ने कुछ मूड खराब कर दिया, कोई बाहर की खबर ऐसी जान ली, देख ली। हाँ देखो, हम लोग फील्ड में हैं, हम लोग मार्केट में, हम लोग हर तरह के लोगों से पाला पड़ता है। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो डेफिनेटली बनता है कि चीजें हमारे आकर हमें परेशान करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकंप भाव अपने अंदर, कि वो जो कांस्टेंट अपनी मंजिल को पाने का भाव है ना, वो बना रहना जी। इसलिए याद दिला दिया करें अपने आप को, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। अगर मंजिल है, याद है, तो फिर संभलते जाएंगे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आंधियां तो आएंगी। आप सोचे कि आंधियां ही ना आए जीवन में। बहुत सारे लोग तो ये उम्मीद करते हैं, क्या होता है बार बार ये जीवन डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? बट डिस्टर्ब तो होगा, आंधियां तो आएंगी। चिराग जो है वो आंधियों से शिकायत नहीं कर सकता,
आंधियों से शिकायत, क्योंकि तुम काहे को चल रही हो भाई, तुम क्यों डिस्टर्ब करने आ जाती हो। आंधियों से शिकायत नहीं कर सकता, लेकिन खुद को स्टेबल जरूर कर सकता है। अपने चारों तरफ एक फानूस बना लिया जाए तो आंधियां चलती रही, फिर क्या। और फानूस कौन होता है फिर? फानूस मतलब जो आवरण होता है, जो ग्लास का वो जो कवर डालते हैं, वो उसको फानूस बोलते हैं। तो फानूस क्या? फानूस सदगुरु की रहमत और अपना प्रयास दोनों, वो फानूस है। वो फानूस है, वो कवरिंग है। और फिर किसी ने कहा कि फानूस बन के फानूस बन के जिसके जिसकी रक्षा जो है हवा करने लगे, हवा अगर रक्षा करने लगे तो वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे परमात्मा ने जलाया है, बुझने वाले तो हम नहीं हैं, लेकिन लेकिन ये बात पक्की है कि लौ फड़फड़ाती है। कभी कभी संसार का आचरण देखकर बहुत बार खुद से भी शिकायत होती है। तो इस चीज को लेकर डाउन नहीं हो जाना। सदगुरु की कृपा जो है बहुत है, अपार है। खुद को बार बार भरोसा दिलवाना पड़ता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। और क्या ये भरोसा सच में पक्का नहीं है? क्या रास्ता तो अच्छा है, ये तो समझ में आ चुका होगा। आनंद का रास्ता है, मेहनत है, लेकिन अंततः सदगति है। जिस बात को लोग मर के भी समझ नहीं पाते, अगर आप जीते जी समझ रहे हैं और जवानी के टाइम में समझ रहे हैं, तो सच में कमाल है। लोग मरने के बाद कई कई जन्म बीत जाते हैं, लोग तब भी नहीं समझ पाते। आप अगर जीते जी बात को समझ रहे हैं तो बड़ी बात है। हमने तो पाला पड़ता है, मरे हुए लोगों से भी बड़ा पाला पड़ता है, इसलिए उनको बाद में समझाने से कौन समझेगा, कौन समझेगा बाद में, कौन समझता है। बुढ़ापे में भी एक समय के बाद इसी जीवन में भी एक्सेप्टेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है। होती नहीं एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिविटी नहीं होती। लोगों को समझाई जाओ, बताई जाओ, एक सर्टन एज के बाद बिल्कुल भी रिसेप्टिविटी नहीं होती। लोग सामने हाँ हूं करते रहते हैं, नहीं पता है हमें पता है इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं अंदर जा रहा, कहां से पल्ले पड़े। एक एज के बाद वो भी कम हो जाता है, रिसेप्टिविटी भी कम हो जाती है। शुक्र मनाओ कि आपको जवानी में बात समझ में आ गई है। और जिसको बचपन में भी बात समझ आए तो फिर कहना ही क्या, उसको तो नमस्कार करने लायक है। इसलिए मैं बच्चों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि भाई इनको इस एज में अगर बात समझ में आ गई, अगर इनको 15-20 साल की एज में बात समझ आ गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और किसी को 20-25 में आ गए तो भी चलो अच्छी बात है। 40 से पहले पहले अगर कोई संभल गया और अपने मार्ग पर चल गया तो मजा ही आ जाए, बात ही क्या है फिर तो। 50 से पहले पहले आइडियली आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद 39 साल से पहले, 39 साल की एज में, 39 ईयर की एज में, मतलब संसार के सारे टास्क पूरे करके, आजकल मैं इनको पढ़ रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी को, तो 39 साल की एज में इतना बड़ा महानतम कार्य करके चले भी गए। 39 ईयर में अपना कंप्लीट टास्क परफॉर्म करके, आत्मज्ञान की प्राप्ति करके, परमात्मा से मिलके, विश्व को एक संदेश देकर, हिंदू सनातन धर्म के बारे में विराट विराट सारे संसार को एक मैसेज देके चले भी गए। इन्हीं को युग पुरुष कहा जाता है। हमें भी इस लेवल पर उठना है, ऊंचे उठने की कोशिश करनी है कि कम समय में ज्यादा एफिशिएंटली काम करके दिखा सके, वो सुप्रीम लेवल पर जा सके। तो सदगुरु की अपार दया है, हम कम से कम सत मार्ग पर तो लगे हैं, गुरुदेव ने लगाया है। अब अपने मार्ग पर चलते चलें, पीछे नहीं हटना। अनेक तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन मुड़कर नहीं देखना पीछे। गुरु महाराज दया करें, इसी प्रकार सत्कर्म की राह पर चलते रहें। आत्मा का कल्याण तो हम करके जाएंगे ही जाएंगे, और अपना भी, और अनेक अनेक लोगों का कल्याण करके जाएंगे। ये जिद है, ये जिद है, खुद से जीतने की जिद है। मुझे खुद को ही हराना है, खुद से जिद है। ये जिद जरूरी है, क्योंकि जब आप जिद करते हो तो यूनिवर्स की समस्त ताकतें आकर सहायता करना शुरू कर देती हैं। तो खुद से जिद करें, और ये भी जन कल्याण का भी भाव इस जिद में जरूर डालें। मैं यहां पर कम से कम 1 लाख लोगों को चैतन्य करके ही जाऊंगा। ये भी एक संकल्प है, ये भी एक संकल्प है। कितने लोगों का ये संकल्प है भाई देवे?
है जी? कितने लोगों का ये संकल्प है? जरा प्रयास करना इसके पीछे, कहा है तो करना। फिर कम से कम 1 लाख लोगों का अगर संकल्प लिया है, जो लोग हैं जरा हिम्मत करना। और जिसके मन में, जिसके पास समय भी हो, तो हमारे ऑफिस में बोलना कि हाँ, नंबर कल दिया था मैंने, उनको बोलना कि हाँ, कि मुझे भी करना है इस पर काम। फिर हम कुछ और बड़े लेवल पर करें, एक्सपेंड करें। देखिए, करने के लिए आपके पास सबसे बेटर टास्क यही है कि मैं जितना ज्ञान मुझे है, थोड़ा या ज्यादा, धीरे धीरे करके लोगों को दिया जाए। इसलिए मेरे चैनल पर मैंने सब चीजें डाली हुई हैं, फिजिकल बीमारियों को ठीक करने से लेकर, एक्यूप्रेशर से लेकर, और फिर मेंटल बीमारियों का इलाज, और फिर कहीं जाके अध्यात्म की बातें। ये शुरू से लेकर चले हैं कि लोग, जब तक आप उनकी भाषा में नहीं बोलोगे, लोग नहीं समझेंगे। जो किसी को शारीरिक बीमारी है, तो पहले उसकी शारीरिक बीमारी ठीक करो, पहले उसको तरीके से बात को समझाओ, तो फिर आगे फिर वो बात को समझेंगे। इसलिए एकदम से अध्यात्म की चर्चा मत करो। एकदम से अध्यात्म की चर्चा समझ में नहीं आएगी। जो समस्या वो करते हैं, जिस जिस प्रॉब्लम में वो अटके हैं, उसके कंटेक्स्ट में बात करोगे तो समझ में आएगी। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? ओके, परफेक्ट।